हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला प्रश्न पूछा कि भारत में चलने वाली पहली ट्रेन का नाम क्या था, और कैंडिडेट ने जवाब दिया कि भारत में चलने वाली पहली ट्रेन का नाम क्वीन मेरी था और इसे साल 1843 में मुंबई और ठाणे के बीच चलाया गया था। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा, एक आदमी अपने हर जन्मदिन पर RS1 जमा करता था। जब अपने 60वें जन्मदिन पर उसने पैसे गिने तो केवल 15 रुपए थे। बताइए ऐसा क्यों? इस पर कैंडिडेट ने जवाब दिया कि क्योंकि उसका जन्म 29 फरवरी को हुआ था। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा कि बताओ लूडो को हिंदी में क्या कहते हैं, और कैंडिडेट बताया कि लूडो को हिंदी में चौपड़ कहा जाता है और इस खेल को प्राचीन समय से ही खेल जाता रहा है। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा, मरे हुए कुत्ते को मैंने चलते हुए देखा, बताओ यह कैसे संभव है? और कैंडिडेट ने बताया कि सर, क्योंकि कुत्ता तो मरा हुआ था, लेकिन आपने जब कुत्ते को देखा तब आप चल रहे थे, कुत्ता नहीं। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा पक्षी पाया जाता है, और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर मुर्गा। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा, उड़ते प्लेन में एक बच्चे का जन्म होता है तो उसकी नागरिकता किस देश की होगी, और कैंडिडेट ने इस प्रश्न का जवाब दिया कि सर, उस बच्चे की नागरिकता उस देश की मानी जाएगी जिस देश के ऊपर से प्लेन उड़ रहा होगा, या फिर उस बच्चे के माता पिता की नागरिकता भी उसे मिल सकती है। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि बताइए कि राष्ट्रगान में उज्जैन शब्द कितनी बार आया है, और कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर 10 बार। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए है। बताइए, भारत का सबसे प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताना। हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, ऐसा क्या है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, इसका जवाब होगा परछाई। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि एक केले को बिना काटे 3 लोगों में कैसे बांट सकते हैं? साथियों, इस प्रकार के सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले का मकसद यह जानना होता है कि आखिर आप किस तरह से सोचते हैं। आप अचानक इस तरह की स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आप किस तरह से ऐसी स्थिति से बाहर निकलते हैं? वो आपके जवाब के साथ साथ आपके चेहरे का हाव भाव भी देखते हैं। और कैंडिडेट थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर, बनाना शेक बनाकर। दोस्तों, आपको इनमें से कितने सवालों को जवाब पता था? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा कि बताइए MLA का अर्थ क्या होता है, और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा का सदस्य या विधायक। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा कि बताइए ससुराल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया इन लॉज हाउस। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें लड़का बहुत जल्दी थक जाता है लेकिन लड़की कहती है अभी तो शुरू किया है, और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया शॉपिंग। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी बताया है कि UPSSC इंटरव्यू में कभी कभी ऐसे प्रश्न हमारे दिमागी क्षमता को जचने के लिए पूछ लिया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा कि बताइए वह कौन सी ऐसी चीज है जिसे देखने में मजा आता है, और कैंडिडेट ने इसका बड़ा ही शानदार जवाब दिया, अपनी मनपसंद मूवी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा कि बताइए आपके शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म होता है, और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया जहां सबसे ज्यादा खून सप्लाई होता है। शरीर का वह हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा कि क्या कोई ऐसा दुकानदार है जो हमसे हमारा सामान भी ले लेता है और हमें उसे पैसे भी देने पड़ते हैं, और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया नाई के दुकान पर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा कि ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म के बाद 2 महीने तक सोता रहता है।
फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट में बताना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा कि बताइए कौन सा ऐसा फूल है जिसका वजन 10 केजी तक होता है। इस पर कैंडिडेट ने जवाब दिया कि सर, रफलेसिया ही एकमात्र ऐसा फूल होता है जिसका वजन 10 केजी तक हो सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा कि बताइए ऐसा कौन सा जीव है जिसे छूने से ही वो मर जाता है। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, टिटोनी पक्षी को छूने से ही वो मर जाता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा, वह कौन सा चीज है जिसे लड़कियों के अंदर आसानी से डाला जा सकता है। साथियों, इस प्रकार के सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले का मकसद यह जानना होता है कि आखिर आप किस तरह से सोचते हैं। आप अचानक इस तरह की स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आप किस तरह से ऐसे स्थिति से बाहर निकलते हैं। वह आपके जवाब के साथ साथ आपके चेहरे का हाव भाव भी देखते हैं। और कैंडिडेट ने बड़ी ही सूझबूझ से इसका जवाब दिया कि सर, शंका या अंधविश्वास को लड़कियों के अंदर बड़ी ही आसानी से डाला जा सकता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कितने प्रश्नों का आंसर पता था, आप हमें कमेंट करके बताना। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जीके को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी जगह है जहां कुंवारे लड़के या लड़कियां नहीं जा सकती। कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, ससुराल। एग्जामिनर ने पूछा, वह कौन है जिसके गुजर जाने के बाद हर इंसान बहुत खुश होता है। कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, बुरा वक्त। सवाल नंबर 3। एग्जामिनर ने पूछा, वह कौन सी चीज है जो मर्द के ऊपर और औरत के बीच में होता है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचने के बाद बताता है, सर, इसका आंसर आर अक्षर होगा। सवाल नंबर 4। एग्जामिनर ने पूछा, ऐसा कौन सा शहर है जिसके नाम में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषा के शब्द आते हैं। तब कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, अहमदाबाद। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, एक अंधा व्यक्ति क्या देख सकता है। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, अंधेरा। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते। और कैंडिडेट ने जवाब दिया, केले का पेड़। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, खुशबू है पर फूल नहीं जलती है, पर ईर्ष्या नहीं, बताओ क्या है। तब कैंडिडेट थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, सर, इसका जवाब है अगरबत्ती। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, वह क्या है जिसे हम ना तो खा सकते हैं और ना ही पी सकते हैं, लेकिन उसके बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते। कैंडिडेट ने बहुत ही सरलता से इसका जवाब दिया। उसने बताया कि सर, इसका जवाब होगा ऑक्सीजन। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो अधिक ठंड में भी पिघलती है। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, मोमबत्ती। अब एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, वह क्या है जो औरत के आगे और गाय के पीछे होता है। उसके बाद कैंडिडेट काफी सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। कैंडिडेट ने बताया, सर, इसका जवाब होगा डब्लू, जो कि वुमेन में आगे आता है और काउ में लास्ट में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न पूछा कि एक अंधेरे कमरे में एक लालटेन, एक मोमबत्ती और एक माचिस है, तो सबसे पहले आप किसे जलाएंगे। और कैंडिडेट ने बड़ी ही चालाकी से इसका जवाब दिया कि सर, सबसे पहले हम माचिस को जलाएंगे। फिर कैंडिडेट ने अगला प्रश्न पूछा कि वह कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपनी बेटी से ही शादी कर लिया था। कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, शाहजहां ने। फिर कैंडिडेट ने अगला प्रश्न पूछा, यह बताइए कि हमें सब्जी को धोकर काटना चाहिए या काटकर धोना चाहिए। फिर कैंडिडेट ने जवाब दिया कि सर, हमें सब्जी को धोकर काटना चाहिए, क्योंकि सब्जी को काटकर धोने से उसमें का विटामिन सी नष्ट हो जाता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल है आम। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था। फिर कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था और उन्होंने ही चांद पर अपना दूसरा कदम भी रखा था। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि अगर आपके मामा की बहन आपकी मौसी नहीं है तो फिर वो आपकी कौन है।
इस पर कैंडिडेट ने जवाब दिया कि सर, अगर मेरे मामा की बहन मेरी मौसी नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो मेरी मां है। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि यह बताइए कि भारत में नोट कहां कहां छपते हैं। फिर कैंडिडेट ने सोचकर बताया कि सर, नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी में भारतीय नोटों की छपाई होती है। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां थी? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय मंत्र क्या है? और कैंडिडेट्स ने इसका जवाब दिया कि सर, भारत का राष्ट्रीय मंत्र है ओम। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि पहले मुर्गी आई थी या अंडा? साथियों, इस प्रकार के सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले का मकसद यह जानना होता है कि आखिर आप किस तरह से सोचते हैं। आप अचानक इस तरह की स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आप किस तरह से ऐसी स्थिति से बाहर निकलते हैं? वो आपके जवाब के साथ साथ आपके चेहरे का हाव भाव भी देखते हैं। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, वैज्ञानिकों के काफी निष्कर्ष से यह पता चला है कि पहले मुर्गी आई थी, क्योंकि अंडे में जो प्रोटीन होता है वो सिर्फ मुर्गी से ही मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कितने सवालों का जवाब पता था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि बताओ, वो क्या है जिसे लड़कियां अपने शादी से पहले नहीं पहन सकती? और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, लड़कियां शादी से पहले मंगलसूत्र नहीं पहन सकती। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि बताइए केबीसी कौन बनेगा? करोड़पति में 7 करोड़ सबसे पहले किसने जीता था? और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, अचिन और सार्थक नरूला नाम के 2 भाइयों ने। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा कि बताइए कि वो भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने शादी नहीं की थी? फिर कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा कि बताइए ट्रेन की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगता है? और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, ट्रेन की पटरी पर लगातार घर्षण होता रहता है, जिसकी वजह से उस पर जंग नहीं लगता है। फिर कैंडिडेट ने अगला सवाल पूछा कि मान लो यदि किसी महिला का तलाक हो गया और 4 महीने बाद उसका एक बच्चा पैदा हो गया, तो बताओ उसका बाप कौन होगा? और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, उस लड़की का पति ही उस बच्चे का बाप होगा जिसके साथ उसका अभी अभी तलाक हुआ है। फिर कैंडिडेट ने अगला सवाल पूछा कि क्या आप इलन मस्क को जानती है? और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि हां, इलन मस्क टेस्ला कंपनी के ओनर है। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा कि बताइए रजनीश शब्द का क्या अर्थ होता है? और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, रजनीश शब्द का अर्थ होता है रात का ईश्वर, और यह चांद का एक पर्यायवाची शब्द भी है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके लिए है, दुनिया का सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट में बताना। देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा कि बताइए 10 रुपया में ऐसा क्या खरीदा जाए कि पूरा कमरा भर जाए? फिर कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, 10 रुपया में मैं एक धूप अगरबत्ती खरीद सकता हूं जिसकी खुशबू से पूरा कमरा भर जाएगा। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा कि बताइए स्त्री का सबसे पवित्र अंग कौन सा होता है? साथियों, इस प्रकार के सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले का मकसद यह जानना होता है कि आखिर आप किस तरह से सोचते हैं। आप अचानक इस तरह की स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आप किस तरह से ऐसी स्थिति से बाहर निकलते हैं? वो आपके जवाब के साथ साथ आपके चेहरे का हाव भाव भी देखते हैं। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, स्त्री को वेदों और पुराने में देवी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए स्त्री का पूरा शरीर ही पवित्र होता है। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा, ऐसा क्या है जो दूसरों को खाना खिलता है पर खुद नहीं खाता? तो इसका राइट आंसर होगा चम्मच। आपका अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे बच्चे पसंद नहीं करते लेकिन फिर भी खाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डांट। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कलर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा भगवा यानी कि सैफरन।
आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे खूबसूरत पक्षी कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा गोल्डन फेजेंट। आपका अगला प्रश्न है, भारत का ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा लद्दाख को। आपका अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जो कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता? और इसका राइट आंसर होगा नेपाल। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे दुखी जानवर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा पोलर बियर। आपका अगला प्रश्न है, ओम जय जगदीश हरे की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा पंडित श्रद्धानंद फिलौरी ने। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी चीज बांटने के बाद भी कम नहीं होती है? इसका राइट आंसर होगा ज्ञान। ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न है, चीन की विशाल दीवार को बनाने में कितने वर्षों का समय लगा था? इसका राइट आंसर होगा 2000 सालों का। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे महंगा जानवर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा रेस का घोड़ा। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा का वजन लगभग कितना है? और इसका राइट आंसर होगा लगभग 81 अरब टन। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महान और शक्तिशाली राजा कौन था? और इसका राइट आंसर होगा सम्राट अशोक। आपका अगला प्रश्न है, सलमान खान का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। अब आपका मेन क्वेश्चन है, लड़की का कौन सा अंग रात होते ही बड़ा हो जाता है? और इसका राइट आंसर होगा आंख की पुतली। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि एक रस्सी को एक बार काटने पर 2 टुकड़े हो रहे हैं, तो उसी रस्सी को 3 बार काटने पर कितने टुकड़े होंगे? इस प्रश्न को सुनने के बाद पहले तो कैंडिडेट कुछ देर सोच में पड़ जाता है। उसके बाद कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर 4 टुकड़े। उसके बाद एग्जामिनर ने फिर अगला प्रश्न पूछा कि किस जानवर को हर चीज दुगनी दिखाई देती है? और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर हाथी को हर चीज दुगनी दिखाई देती है। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि बताइए, ऐसी कौन सी जगह है जहां लोग तो बहुत सारे हैं लेकिन वहां ना कोई खिड़की है और ना ही कोई दरवाजा है? और फिर कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर कब्रिस्तान, जहां लोग तो बहुत सारे रहते हैं लेकिन वहां ना ही कोई खिड़की होती है और ना ही कोई दरवाजा होता है। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि ताजमहल को किसने बनवाया था? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। इसके बाद एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि आपके जेब में 10 चॉकलेट है और आप उसमें से 2 चॉकलेट निकाल लेते हैं, तो बताइए कि अब आपके पास कितने चॉकलेट बचे? और कैंडिडेट थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर 10 चॉकलेट ही बचेंगे, क्योंकि जो चॉकलेट को मैंने निकाला था वो भी मेरे पास ही है। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि वह कौन सा जीव है जिसका खाना इंसान चुरा कर खाता है? और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर मधुमक्खी। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि बताइए, किस देश में एक साल में 13 महीने होते हैं? और फिर कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर इथोपिया देश में 13 महीने होते हैं। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि बताइए, दुनिया में पहली बार जब सेल्फी ली गई थी तब कितना समय लगा था सेल्फी को लेने में? और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर पहली बार जो सेल्फी ली गई थी उसे लेने में 3 मिनट का समय लगा था। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि जनवरी 2020 में आपकी शादी हुई और मार्च 2020 में बच्चा पैदा हो गया, तो उस बच्चे का बाप कौन होगा? साथियों, इस प्रकार के सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले का मकसद ये जानना होता है कि आखिर आप किस तरह से सोचते हैं। आप अचानक इस तरह की स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आप किस तरह से ऐसी स्थिति से बाहर निकलते हैं? वो आपके जवाब के साथ साथ आपके चेहरे के हाव भाव को भी देखते हैं। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर धारा 112 के अनुसार शादी के दौरान या शादी के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो ऐसा माना जाएगा कि उस लड़की का पति ही उस लड़के का बाप है और इसके खिलाफ कुछ और साबित नहीं करने दिया जाएगा। साथियों, आपको इनमें से कितने सवालों का जवाब पता था, आप हमें कमेंट करके बताना। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि बताइए, ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे संक्रमित होना लोग वरदान समझते हैं? और उम्मीदवार ने कहा कि सर
चेचक यानी कि शीतला या बड़ी माता, इसे स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे संक्रमित होना लोग वरदान समझते हैं। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि बताइए ऐसी क्या चीज है जो जून में होती है लेकिन दिसंबर में नहीं, आग में होती है लेकिन पानी में नहीं। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, गर्मी। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि बताइए वो क्या चीज है जिसे लड़कियां बिना पैसों के नहीं देती। और कैंडिडेट थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर, शादी के दिन दूल्हे का जूता। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा कि ऐसे 3 कारण बताओ जिसमें आप किसी का मर्डर कर सकते हो। और इस प्रश्न पर उम्मीदवार ने कहा कि सर, अगर मुझे बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा जाए तो मैं दुश्मन को मार सकता हूं, इसके अलावा मैं किसी को मारने के बारे में सोच नहीं सकता। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके लिए है। बताइए कि वो क्या है जिसे हम जितना बांटते हैं वो उतना ही बढ़ता है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट में बताना। हम देखते हैं कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि आपके शरीर के किस अंग से पसीना नहीं आता है। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, हमारा होंठ एक ऐसा अंग है जहां से पसीना नहीं निकलता है। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, आईएएस की नौकरी। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि शादी के बाद लड़कियों की क्या बढ़ जाती है। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, डिमांड। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि बताइए दुनिया में सबसे अच्छा खाना किस देश का माना जाता है। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, इटली देश का खाना सबसे अच्छा खाना माना जाता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा कि आपके दोनों टांगों के बीच क्या है। साथियों, इस प्रकार के सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले का मकसद यह जानना होता है कि आखिर आप किस तरह से सोचते हैं, आप अचानक इस तरह की स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आप किस तरह से ऐसी स्थिति से बाहर निकलते हैं। वो आपके जवाब के साथ साथ आपके चेहरे का हाव भाव भी देखते हैं। साथियों, इस प्रश्न को सुनने के बाद कैंडिडेट पहले तो थोड़ी देर सोचने लगा। फिर उसने बताया कि सर, मेरे दोनों टांगों के बीच मेरा घुटना है। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे गर्म करने पर वो जम जाती है। कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, अंडा, क्योंकि अंडे को जब हम गर्म करते हैं तब वो जम जाता है। एग्जामिनर में कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कियों की बड़ी और लड़कों की छोटी होती है। तब कैंडिडेट में इसका जवाब दिया, सर, इसका जवाब होगा बाल यानी कि हेयर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल किया कि एक ऊंट पूर्व की तरफ मुंह करके बैठा है जबकि दूसरा पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठा है, तो क्या वे दोनों एक ही थाली में खाना खा सकते हैं। तब कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, हां, क्योंकि उन दोनों का मुंह आमने सामने है। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, एक आदमी 8 दिन तक बिना सोए कैसे रह सकता है। तब कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, प्रश्न में दिन में सोने से मना किया गया है लेकिन वो रात में सो सकता है। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा, भारत के प्रथम गृहमंत्री कौन थे। तब कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा काम है जो मरने के बाद ही कर सकते हैं। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, अंगदान। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वकील काले रंग का कपड़ा ही क्यों पहनता है। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, काला को पहनने से एडवोकेट को गर्मी सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। काला रंग ब्लाइंडनेस का प्रतीक होता है, इसीलिए कानून को अंधा माना जाता है। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, कपड़ों में लगाया जान वाले बटन को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, कुंजी और घंटी का। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, यदि आप एक लाल पत्थर को नीले समंदर में फेंक दें तो वो पत्थर क्या बन जाएगा। तब कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, पत्थर गीला होगा और उसी समुद्र में डूब जाएगा। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल पूछा, गोरी सी गोरी औरतें की कौन सी चीज काली होती है। साथियों, इस प्रकार के सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले का मकसद यह जानना होता है कि
आखिर आप किस तरह से सोचते हैं? आप अचानक इस तरह की स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आप किस तरह से ऐसी स्थिति से बाहर निकलते हैं? वो आपके जवाब के साथ साथ आपके चेहरे के हाव भाव भी देखते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा परछाई। क्योंकि कोई इंसान कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही और ढेर सारे इंटरेस्टिंग जीके को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।